2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। साल 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस पर आज फैसला सुनाएगी। साल 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी पर फैसला सुनाएगा। नोट बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी, आपको बता दें। आज सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी पर फैसला सुनाएगा। नोट बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, आज सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को लेकर फैसला सुनाएगी, जहां पर मोदी सरकार द्वारा जब नोटबंदी की गई थी तो उस फैसले को चुनौती दी गई थी। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल दीपिका, हम बता दें कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के जो पुराने नोट हैं उन्हें बंद करने का फैसला लिया था। उन्होंने सबको मालूम है कि रात 8 बजे एक अपना संदेश दिया था और उसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि आज अभी इसी वक्त से जो 500 और 1000 रुपए के नोट हैं पुराने, वो बंद हो रहे हैं। और इसी संदेश को लेकर हालांकि उन्होंने कहा था कि इस तरीके की आप चिंता न करें और आपके जो नोट हैं वो आसानी से बदले जाएंगे। एक उन लोगों के लिए नुकसान साबित होगा जो बाजारों में नकली नोट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए नुकसान होगा, लेकिन आमजन को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि कुछ समस्या लोगों को जरूर हुई थी, क्योंकि उस दौरान कई जो आयोजन है, शादी ब्याह वगैरह और इस तरीके के धार्मिक आयोजन है, उनको लेकर थोड़ी सी उन लोगों को परेशानी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम दिया था कि आप अपने जो नोट हैं वो बैंक में जाएं और संबंधित जो दस्तावेज हैं वो वहाँ उपलब्ध कराएं और आपको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा। एक मार इसमें एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ये भी थी कि इसको लेकर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो एक नंबर में जो पैसा है उसका ज्यादा से ज्यादा एक नंबर में पैसे का ट्रांजेक्शन हो, जिससे लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। और ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इस दौरान बढ़ा भी है और लोगों को इसको लेकर एक सहूलियत भी है। लेकिन दूसरी बात हम ये भी कहना चाहिए कि नोटबंदी को कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत भी ठहराया है और उसको लेकर उन्होंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखी है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में इस बात रखनी भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी वहाँ जिस व्यक्ति को अगर किसी चीज से असंतुष्टि है तो वो कोर्ट के द्वारा अपनी बात से संतुष्ट हो सकता है। और इसी मामले को लेकर वहाँ अपनी बात भी रखी है और जिसकी उन्होंने याचिका लगाई थी और आज उस याचिका पर जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज उसको लेकर फैसला भी सुना सकती है कोर्ट। और जस्टिस एस ए नजीर है, उसकी अध्यक्षता वाली जो संविधान पीठ है वो इस पर फैसला करेगी। और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि जो जस्टिस नजीर है वो आगामी 4 जनवरी यानी आज से आगामी 2 दिन बाद में वो रिटायर भी होने जा रहे हैं। तो कहीं कहीं उनके भी मन में ये है कि जाते जाते कोई जो बड़ा फैसला है वो उसको चुना दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि नोटबंदी के पक्ष में ही फैसला आता है या फिर नोटबंदी को गलत ठहराने की जो याचिका लगी थी उसको लेकर ये फैसला आने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।